तो बताने की जुर्रत करो। अगर आपके कुरान पर कोई कहता कि मुसलमानों तुम्हारे कुरान में लिखा है, इस मदरसे के ताल्लुक से वो सवाल था, उन्होंने कहा कि हमने मदरसे को इसलिए जलाया क्योंकि उस मदरसे में कुरान की तालीम होती है और कुरान में है या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ्फार या अय्युहन नबिय्यु हर्रिजिल मुमिनीना अलल क़िताल। तुम्हारे कुरान में गैर मुस्लिम को कत्ल करने पर उभारने का मैसेज है, इसलिए हमने 4000 किताबें जलाई। ये स्टेटमेंट बाज़ाब्ता जलाने के बाद कुछ लोगों ने पेश किया, क्या कुरान करीम का ये तर्जुमा, ये सोच उनकी सही है? बिल्कुल सही। था, क्या आज से ये देश हमारा है? आज से इस देश के शेर का खात्मा किया कौन? टीपू सुल्तान। दोनों हाथों से तलवार चलाने की हुनर
हुनर, अगर सलाहियत किसी योद्धा के अंदर थी तो हमारे आरएसएस के लोगों वो फतेह अली खान टीपू सुल्तान के अंदर थी। इन्होंने अपने ईमान का सौदा नहीं किया, इन्होंने इस देश को लूटने नहीं दिया। जब इस देश को मुकम्मल तौर पर अंग्रेजों ने कब्जा किया 1799 के बाद, कौन था मैदान में? 1831 में कौन आया? मौलाना सैयद अहमद शहीद बरेलवी रहमतुल्लाहि अलैह 1800 तकरीबन 50 लोगों को लेकर बालाकोट की पहाड़ी पर गए, अंग्रेज से लड़ते लड़ते शहीद हो गए। कहां से निकले थे? अम्मा के पेट से निकले थे मौलाना बनकर? नहीं, बल्कि मदरसे में बैठकर उन्होंने तालीम हासिल की थी। अगर इस देश में अगर मौलाना शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी न होते तो शाह अब्दुल अजीज भी न होते, शाह अब्दुल अजीज न होते तो जिहाद का अंग्रेज के खिलाफ जिहाद के ताल्लुक से फतवा न निकाला जाता, और शाह अब्दुल अजीज न होते तो हाजी इमदादुल्लाह भी न होते, हाजी इमदादुल्लाह न होते तो मौलाना कासिम न होते, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही न होते, मौलाना ममलूक अली नागर की तरबियत में रहकर हाजी इमदादुल्लाह के सामने तज़किए नफ्स करने के बाद एक दुनिया को बड़ा सपूत कासिम नानोतवी की शक्ल में मिला, और 6 मई 1866 के अंदर दारुल देवबंद की बुनियाद रखी गई। 1857 में शामली के मैदान में अंग्रेज के सामने अगर कोई लड़ने वाला मर्द मुजाहिद था तो मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाहि अलैह थे। ये कौन थे? ये तुम्हारे तलवे चाटने वाले वो अंग्रेजों के गुलाम नहीं थे, आशिक़ रसूल थे, इस जमीन से मोहब्बत करते थे, मदरसे से पढ़कर निकले थे। मौलाना ममलूक अली नागर के 2 बड़े शागिर्द, एक शागिर्द का नाम मौलाना कासिम, दूसरे का नाम मौलाना अब्दुल रशीद। अंग्रेज ने कहा कि कासिम तुम फलसफे का इमाम लगते हो, तुम चंद मिनटों के अंदर में उलझे हुए मामले को सुलझाते हो, मैं तुम्हें ऑफर करता हूँ, आओ तुमको ओहदा देता हूँ। मौलाना कासिम नानोतवी ने लात मार दिया था, लेकिन इस देश के अंदर वो सावरकर, वो चापलूसी करने वाला, वो तो अंग्रेज के सामने जाकर कहता है कि सर, एंड टुडे फ्रॉम टुडे आई बिकम योर सर्वेंट, आई कैन डू व्हाट यू कमांड, जो भी आप कहोगे हम करने के लिए तैयार। गुलामी उन्होंने की थी, हमने इस देश को बचाने के लिए कुर्बानी पेश की। 1866 के अंदर बुनियाद डाली जाती है, उसके बाद लड़ते गए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते रहे। 1904 में हिंदू भाइयों का भी समर्थन मिलता है। मेरे भाइयों, दारुल देवबंद की बुनियाद न डाली जाती तो याद रखो शेखुल हिंद पैदा ना होते, शेखुल हिंद पैदा ना होते, मौलाना शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी पैदा ना होते, शेखुल इस्लाम हुसैन अहमद मदनी अगर पैदा ना होते तो बताओ इस देश को ललकारने वाला, अंग्रेज के सामने, तोप के सामने खड़े होने वाला कौन होता है? तुम्हारी रगों में इतनी हिम्मत थी? नहीं थी। तारीख गवाह है, कुरेद कर देखो, जलियांवाला बाग मैं गया हूं, मौलाना भी गए होंगे, दोनों कोनों में गोलियों के निशान आज भी मौजूद है। जलियांवाला बाग में 8-7 फीट चौड़े उस रास्ते से बाहर एक सफेद स्टेचू के ऊपर नाम लिखा हुआ है। उस जलियांवाला बाग की रहबरी करने वाला अगर कोई था तो मदरसे का पढ़ा लिखा मौलाना शौकत साहब थे, जो एक मदरसे से पढ़ करके निकले थे। मेरे नौजवान साथियों, ये तारीख कौन बताएगा, ये तारीख कौन बताएगा कि तुम्हारी मस्जिदें, हमारी मस्जिदें तुम्हारी मंदिर तोड़कर नहीं बनाया जाता। इस्लाम में ये जायज नहीं है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के दूसरे खलीफा अमीरुल मोमिनीन उमर फारूक जब बैतुल मक़दिस फतह करने के लिए हजरत अमर बिन आस को भेजा, अमर बिन आस पहुंचे, मुहासरा किया पूरा, तो वहां के ईसाइयों ने कहा हम तुमको मस्जिद नहीं देंगे आसानी के साथ, अगर तुम्हारा इमाम वैसा ही होगा जैसे मेरी किताब में लिखी हुई उनकी सिफत है तो हम आसानी के साथ चाबी दे देंगे। उमर फारूक पहुंचते हैं, उनके हुलिये को देखते हैं और कितने बड़े 22 लाख मुरब्बा मील को फतह करने वाले एक अमीर, एक ऊंट है, कभी गुलाम सवार होते हैं, कभी खुद बैठते हैं। ये है प्राइम मिनिस्टर, इसलिए बनाया जाता है 10 लाख रुपए का सूट पहनने के लिए नहीं, अपने अपने दोस्तों को करोड़ों रुपए देकर स्विट्जरलैंड और जनाब लंदन भेजने के लिए नहीं, बल्कि उमर फारूक जब बैठे, कभी वो बैठते, कभी गुलाम बैठता है। एक सहाबी ने कहा भी कि ईसाई लोग बड़े मुहज्जब होते हैं। ए अमीर
अमीरुल मोमिनीन कपड़ा बदल लीजिए। नए कपड़े पहनाए जाते हैं, पेबंद वाला कपड़ा उतार दिया जाता है। तुम्हारे फारूक कहते हैं नहीं, मुझे जरा अंदर से अजीब महसूस हो रहा, उतार दो, वही पुराना कपड़ा लाओ। उमर फारूक जब मस्जिद बैतुल मक़दिस मस्जिद अक़सा में पहुंचते, जब उनके लोग देखते सेम मैच करती है वो बातें जो बातें उनकी किताबों में हैं, तो आसानी के साथ चाबी पकड़ाते। लेकिन उमर फारूक क्या कहते हैं कि रुको, ऐसे नहीं, बल्कि बैठो, मैं तुम लोगों को सामने एक लिफाफा, एक अहदनामा लेना चाहता हूं, बना कर देना चाहता हूं। उमर फारूक ने कहा, मैं अमीरुल मोमिनीन उमर बिन खत्ताब अमान देता हूं कि आज से किसी क्रिश्चियन को, आज से इनके चर्च को, आज से इनके सलीब को, आज से इनकी जान को, आज से इनके माल को कोई नहीं लूटेगा, न तोड़ेगा, न उसको डेमोरलाइज करेगा, न डेमोलेशन करेगा, उसको तोड़ेगा नहीं, बुलडोजर लगाकर। आज छोटी बात होती है, अगर कोई टोपी दाढ़ी वाले का मामला होता है या उस मजहब से रिलेटेड कोई मसला होता है तो जनाब बुलडोजर डालकर तोड़ देते हो, जला देते हो, या फिर कहीं पर और किसी चक्रव्यूह में फंसाकर उनको हलाक करने की कोशिश करते हो। उमर फारूक चाहते तो ईसाइयों का कत्लेआम करते, लेकिन नहीं किया। वो उमर फारूक, अरे जिनकी शान में कुरान करीम की कई आयतें नाजिल हुई, 40 से ज्यादा हदीस मुबारका उनके शान में नाजिल हुई, जिनको शैतान देखकर 40 कदम पहले से अपना रास्ता बदल देता था, वो उमर फारूक ने किसी के ऊपर जुल्म ज़्यादती नहीं की है जनाब। उनके मानने वाले हैं हम। 900 जामे मस्जिद बनाई उमर फारूक ने और 3600 3600 मस्जिद बनाई। आज तक कोई माए कलाल बता दे कि किसी मंदिर को तोड़कर बनाया? नहीं बता सकता। फला बादशाह ने ऐसा किया, फला बादशाह ने ऐसा किया। बादशाह ने जो किया किया। हम जिनको मानते हैं सहाबा को